नमस्कार दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से सीटेट के बाद मैंने वीडियो को नहीं डाली थी क्योंकि मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं दिख रहे थे। अब आने वाले एग्ज़ाम है, देखिए आने क्या क्या एग्ज़ाम है। आपका पेपर रीट का होगा, पेपर यूपी टेट और सुपर टेट ये सब आने लगे हुए हैं। रीट का तो है ही। रीट का जो पेपर है वो 25 अप्रैल को होने वाला है, 25 अप्रैल 2021 को। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए रीट यूपी टेट भी मई मई में आपका मई जून में आपका यूपी टेट भी हो जाना है। और यूपी टेट के बाद तुरंत यूपी सुपर टेट आ जाएगा। तो आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का, जो कि यूपी टेट रीट सुपर टेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या कि नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। हाँ, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो फिर वीडियो और अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये बात है। तो देखते हैं आज का पहला पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से देखिए। नंबर सिस्टम में जो किस किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। नंबर सिस्टम एक आपका बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे मुझे कम से कम 8 से 10 वीडियो डालने पड़ेंगे, जिससे कि आपका पूरा नंबर सिस्टम कवर हो पाए। ठीक है, तो पहले आज हम सीखेंगे कि क्या इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या क्या है। पहला क्या है? गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, पहले देखिए जैसे गुणनफल दिया हुआ है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है कि कैसे ज्ञात करना है गुणनफल में इकाई का अंक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से इस पे कोई उस तरह से है नहीं कि रूल क्या है कि किस तरह से रूल है, इस तरह से कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से क्या पूछता है कि 257 × 44 × 2539 × 45 में गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक बताने के लिए या फिर आप इसको इससे गुणा करें, पहले यहाँ से यहाँ गुणा करें, तो फिर ऐसे ऐसे से करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि केवल जो सब संख्या है उनका केवल इकाई का अंक लिख लेते हैं। इकाई का अंक लिख लेते हैं, क्या क्या इकाई का अंक लिख लेते हैं। तो क्या है? पहला इकाई का अंक 7 है, 7 है। तो पहले पहले में क्या, 257 में इकाई का अंक 7 है। फिर दूसरे में क्या है आपका 4 है इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है? जो यूनिट डिजिट पे प्लेस होता है। 7 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? दूसरे पे 4 है, तीसरे पे क्या है? 3 है, और चौथे पे क्या है? 9 है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक है। या फिर आपको गुणा करिए, इतना बड़ा गुणा करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, तो हम इसीलिए एकदम आसान भाषा में किस तरह से इसको करते हैं ये बताते हैं। ठीक, तो अब देखिए इकाई का अंक इसके साथ ले लिया, यहाँ से इकाई का अंक 4 ले लिया, यहाँ से इकाई का अंक 3 ले लिया, यहाँ से इकाई का अंक 9 ले लिया। तो आपको सबको पता ही है कि इकाई का अंक कैसे होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते रहते हैं, तो इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखी रहती है वही क्या होती है? इकाई का अंक होता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? पहला गुणा करेंगे 7 चौक 28, 28 हुआ। 28 में क्या होगा? इकाई का अंक 8 होगा, इकाई का अंक 8 होगा। अब इस 8 का इस 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इस 8 का इस 3 से गुणा करेंगे, तो 8 त्रिक 24, यहाँ से क्या आया? 24 आया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ? इकाई का अंक 4 हो गया। देखिए जो 2 डिजिट में आ रहा है केवल उसमें इकाई का अंक ही लेना है। हमको क्या करना है? इकाई का अंक ही केवल लेना है। 7 चौक 28, 28 किया, इसमें इकाई का अंक 8 ले लिया, 8 त्रिक 24, 24 लिखा, और इसमें इकाई का अंक 4 ले लिया। अब इसका गुणा इस 9 में कर देंगे, तो 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो गया? 36। तो 9 चौक क्या हो गया? 36। तो इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक जो आएगा आपका कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। कैसे? एक बार फिर से बताते हैं कि 7 × 4, 7 × 4 इकाई का अंक सारा लिख दिया, 7 × 4 × 3 × 9, 7 चौक 28, 28 में 28 में इकाई का अंक क्या है? 8, 8 का 3 से गुणा किया 24 हुआ, 24 में इकाई का अंक 4 है, 4 में 9 से गुणा किया 36 हो गया, 36 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसका क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भाषा में और बहुत आसान तरीके से सिंपलीफाई कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं, तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर से प्ले करके देख लीजिएगा कि किस तरह से बताया गया। ठीक,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। देखिए एक तो उस तरह से क्वेश्चन पूछा, एक इस तरह से पूछा कि ये क्या है इकाई का अंक यहाँ पर, और एक क्या पूछेगा, कैसे दिया रहेगा, 6848 गुणे 25 हैज लगाया हुआ है बीच में, हैज मतलब उसकी जगह पे पूछ रहा है कि हैज की जगह पे कौन सी संख्या होगी। देखिए 6848 गुणे 25 हैज गुणे 37 गुणे 44 गुणे 999 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। अब इसमें क्या दिया हुआ, इकाई का अंक हमको 4 दिया हुआ है, तो पूछा है तो हैज का न्यूनतम मान क्या होगा, हैज का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसमें क्या करते, कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक जैसे है वैसे का वैसे लिख लिया। इकाई का अंक क्या क्या है, 8 है, इसमें क्या है हैज है, ठीक है, इसमें क्या है 7 है, और इसमें क्या है 4, फिर क्या है 9, और इसमें इकाई का अंक टोटल मिला के कितना है 4 है। ठीक, अब हमको यही पूछा है कि यहाँ पर क्या होगा, इकाई का अंक 4 कैसे आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे गुणा कर लेते हैं, 7 8 का 8 से ऐसे गुणा कर लेते, 8 से 7 8 56, 56 हो गया ये 56, 7 8 56, इसमें इकाई का अंक 6 है। अब ये 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24। अब ये 4 है, इसका गुणा हम किस में कर दें, 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36। ठीक है, अब यहाँ से तो हमको भी इकाई का अंक कितना पता चल रहा है, 6 पता चल रहा है, लेकिन इकाई का अंक बोल रहा है कि 4 है। तो 6 में हम किस संख्या से ऐसा गुणा कर दें कि 24 आ जाए। तो 6 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। 6 से में अगर 4 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, 24। तो 6 में हम कितना 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखिए यहाँ तक आ गए, यहाँ 36 पता चला। अब यहाँ से अब ये हैज की जगह पे कौन सी संख्या ऐसी रखे कि इकाई का अंक हमारा 4 आ जाए। तो हैज की जगह पे अगर हम 4 रख दें, 4 रख दें तो ये 6 का गुणा इससे करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 का गुणा इससे करेंगे तो 6 चौक 24, 24 आएगा, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 4। तो हमसे इससे क्या पता चला कि हैज की जगह पे कौन सी संख्या होगी, 4 होगी। ठीक है, कैसे हुआ कि सबका इकाई का अंक लिया, इसमें 8 है, इसमें हैज है, इसमें 37 में 7 है, 44 का इकाई का अंक 4 है, और 999 में इकाई का अंक 9 है। बराबर किसके हो जाएगा, इकाई के अंक 4 के, सब दिया है 4 के बराबर है। सबका गुणा कीजिए, 8 7 56, 56 में इकाई का अंक 6, अब ये 6 का गुणा 4 में किया, 6 चौक 24, फिर इकाई का अंक 4, 4 का गुणा 9 में करें तो कितना आया, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक कितना है 36, 36 हुआ। अब ये 36 में अब बोल तो रहा है कि इकाई का अंक 4 होना चाहिए, तो अब 36 में हम कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि इकाई का अंक 4 बन जाए। एक तो हम 4 का गुणा कर सकते हैं तब भी इकाई का अंक 4 बन सकता है, और कोई हो सकता है 4 के बाद और कोई वैसी संख्या नहीं होगी। ठीक है, 6 चौक 24, और एक 9 का गुणा करेंगे तब भी आएगा। तो लेकिन इसे पूछा है न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम। अगर अधिकतम मान पूछता तो 9 रखते हैं हम, क्योंकि 9 छक 54, तब भी इकाई का अंक 4 आता, अधिकतम मान रखते तो 9 आता, और न्यूनतम मान पूछा है तो 4 रखेंगे। ठीक, न्यूनतम मान तो 6 चौक 24 और 9 छक 54, तो दोनों में आ रहा है 4 4। तो लेकिन जब 4 आ रहा है तो न्यूनतम क्या होगा, 4 हो, 4 लिखा जाएगा तभी आएगा ये इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन किस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ रूल है कि उस रूल को देखते हैं। क्या क्या कहता है रूल, कि 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 होता है। हाँ, 5 में अगर हम किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे, सम संख्या मतलब क्या होता है, जिसके इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 आए, उसमें क्या होगा 2 4 6 8। तो देखिए 5 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इकाई का अंक क्या होगा 0। फिर 5 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, इकाई का अंक कितना होगा 0। तो मतलब अगर हम 5 में किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि 5 में किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 5 होगा। बिल्कुल होगा। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, इस तरह की संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो 5 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा ना। तो इकाई का अंक क्या होगा 5। 5 में अगर हम 3 का गुणा करें तब क्या आएगा, 5 3 15, 15 आएगा। तो इकाई का अंक क्या है 5 है। तो ठीक है, इस रूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, 5 में अगर हम किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, और 5 में हम किसी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 5। इसी रूल पे आगे आगे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, देखिए
देखिए शायद इतना बड़ा क्वेश्चन है, 37 गुड़े 258 गुड़े 46 19 2561 59 387 गुड़े 35 गुड़े 1465 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी देखिए, और एक चीज़ और मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, जीरो आती है ना। किसी भी संख्या में अगर जीरो से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, क्या आएगी, जीरो आएगी। तो देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर अब देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 है। पहले में इकाई का अंक क्या है, 7 है, 7 लिखा। फिर क्या है, 8 है। फिर क्या है, 6 है। फिर 9, ऐसे ऐसे क्या, 1 है। फिर कितना है, 9 है। फिर कितना है, 7 है। फिर कितना है, 5 है। फिर कितना है, 5 है। अब देखिए, और किसी भी संख्या से में अगर जीरो से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। ये तो पता ही होगा सबको। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर एक 5 है। इस देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक देखना पड़ता है। इस रूल से, इस रूल में बोला है कि जब किसी भी 5 में किसी भी सम संख्या को गुणा करते हैं तो इकाई का अंक शून्य हो जाता है। और जब इकाई का अंक शून्य हो जाएगा तो शून्य में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 है और इसमें कहीं देखिए सम संख्या दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है। तो एक कोई भी सम संख्या हम पकड़े, जैसे 8 पकड़ लिए। ठीक, 8 पंचे 40, 8 का गुणा 5 में कर दे कितना आएगा, 40। और 40 में इकाई का अंक कितना हो गया, शून्य हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया, शून्य। अब इस शून्य का गुणा 7 में कीजिए तब भी शून्य आएगा, फिर शून्य आएगा। फिर उसके बाद 6 में गुणा करेंगे तब भी शून्य आएगा, 9 में गुणा करेंगे तब भी शून्य आएगा, 1 में गुणा करेंगे तब भी शून्य आएगा। तो मतलब अब इस शून्य का किसी में भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ कि एक बार यहाँ से 5 पकड़े और एक सम संख्या इसमें से कोई पकड़ लिए तो 5 पट्टे 40 हो गया। अब इकाई का अंक शून्य बन गया। अब शून्य जब बन गया तो उसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। शून्य में किसी भी संख्या से गुणा कर दे भैया, चाहे जहाँ से पहाड़ ले आओ, जो भी समझ में आए वो भी ले आओ, उसमें गुणा कर दो। आप अपने आप का गुणा कर दोगे शून्य में तो आप शून्य हो जाओगे। ठीक है, तो शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है, शून्य आता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक जीरो हो जाएगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है आपका यूपी टेट का, सुपर टेट का, रीट का, जितना भी सिलेबस है सब कंप्लीट करा दूंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बस आप हमारा साथ दीजिए। और साथ देने के लिए सबसे बड़ी बात तो क्या कि अगर जब तक हमारे पास थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब पे जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा, तभी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ चल रहा है, सही चल रहा है, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इसलिए कि इस थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे अभी तक आप लोगों ने सीटेट में दिया होगा, बहुत प्रोत्साहित किए होंगे बच्चों को, हतोत्साहित नहीं करना है। तो उसी तरह से मैं भी एक आदमी हूँ, इसको प्रोत्साहित करेंगे तभी मैं आगे बढ़ा पाऊँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाऊँगा। आज मैं मैथ के लिए लेके आ रहा हूँ, फिर आपको साइकोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, साइकोलॉजी के लिए भी लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों की डिमांड पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे बोला है कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए तो विषम संख्या क्या क्या होती है, विषम संख्या क्या क्या है आपकी, एक है, एक के बाद क्या है, 3 है, फिर क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, कहाँ तक जाएगी, डाटा डाट इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक। देखिए इसमें आप याद कर लीजिए कि समस्त विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसमें इकाई का अंक 5 होता है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक, अगर आप 1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 में इकाई का अंक क्या है, 5। अब इकाई के अंक का गुणा, ये 5 का गुणा आप 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35, 35 आया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये 5 हुआ, 5 इकाई का अंक, यहाँ भी 5 आया। अब इस 5 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 25 45, 45 आया ना, अब 45 आया।
तो क्या हुआ, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब 9 के बाद अगर 11 अगर ले लेते हैं तो 11, ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसका इकाई का अंक 5 है। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमेशा जो होता है कि समस्त विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक होता है कितना, 5 होता है। ठीक है, समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है समस्त विषम संख्याओं में। ठीक है, और सम संख्या में क्या होता है, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सम संख्याओं में कितना होता है। सम संख्या में कितना होगा, सम संख्या में होगा आपका 0 होगा। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि विषम संख्याओं में गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 होता है। प्रूफ करके मैंने बता दिया कैसे होता है 5। अगर आपको समझ में आए तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है 5। ठीक, और अगर यहीं पर पूछे समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, तो ये होता है विषम संख्या नहीं, सम संख्या में पूछेगा तो आप क्या होगा, आंसर आएगा वहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। फिर उसी के बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, एक विषम से होगा, विषम में 5 होगा और सम में 0 होगा, और अभाज्य में भी क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 7 के बाद कितना होगा, 11 होती है, 13 होती है, ऐसे से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इस 6 का गुणा हम इसमें करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर इकाई का अंक 0 बन गया। अब इस 0 का गुणा चाहे जिसमें कर लीजिए भैया, किसी भी चीज़ में कर लीजिए। जब 0 का गुणा किसी चीज़ में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप लोग ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए नोट में लिख दिए हैं, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए, अब जो इकाई का अंक अभी तक तो गुणनफल के तरीके से निकाल देंगे, गुणनफल में रहेगा तो कैसे इकाई का अंक निकलेगा। अब देखिए घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 7 की घात 4 है, 7 की घात 8 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा आपका तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि आधार में इकाई का अंक लेंगे, जो आधार है। जैसे 7 की घात कुछ है, मतलब मान लीजिए 5 है। ठीक, तो ये जो होता है इसका आधार होता है। ठीक, 71 मान लीजिए, 71 की घात 5 है, तो ये आधार, ये आपका क्या होगा, 71 जो है आपका आधार है। तो बोला आधार में इकाई का अंक, आधार में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। ठीक, उसके घात में कितना है, घात में 5 है। ठीक, तो घात 5 ले लेंगे और बटे इससे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। अब जितना इन दोनों को इसको भाग देने पे जितना शेष बचेगा वही हम ले लेंगे और वही उसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, वही उसका क्या होगा, इकाई का अंक। जैसे 4 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा शेष, तो 1 की घात 1 हो जाएगा। ठीक, 1 की घात 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका शेष, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आधार में इकाई का अंक की पावर, ये जो ऐसे करके बना हुआ है, इसका मतलब होता है पावर घात बटे 4 का शेष, घात बटे 4 करेंगे, जितना घात है उसमें बटे 4 करेंगे और उसका शेष जितना आएगा उसको चढ़ा देंगे पावर में, तो वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे किस तरह से पूछते हैं। देखिए पूछा है 2 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन। अब चाहे 2 की घात 14 में आप 2 गुणे 2 गुणे 2 14 बार लिखिए इसे, फिर उसके बाद गुणा कीजिए, तब फिर बताइए। तो इसमें हम सबसे बढ़िया फार्मूला बता दे रहे हैं ना कि आधार में इकाई का अंक की पावर घात बटे 4 में जो शेष बच रहा है वो लिख देंगे। तो 2 की घात 14 है,
इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 ही है, तो 2 ही ले लेंगे। और 14 बटे कितना कर देंगे, 4। ठीक, अब 4 से 14 में भाग करेंगे तो 4 कितनी बार जाएगा ये, 4 तिया 12, बचेगा शेष कितना, शेष जो बचेगा इसमें, शेष जो बच रहा है वो कितना बच रहा, 2 बच रहा है। ठीक है, शेष कितना बच रहा है, 2। अब 2, यही 2 को इसकी घात में लिख लेंगे। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। आप इसको 14 बार गुणा करके देख लीजिएगा कि इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, बोले ना कैसे कैसे किया है कि आधार में इकाई का अंक जो है वो लिखा, उसकी घात बटे 4 के लिए, जितना घात उसको बटे 4 के लिए, उसका जो शेष बच रहा है उसी को इस पर पावर चढ़ा लिया, और वही क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। अब देखिए आगे देखते, आगे कैसा क्वेश्चन पूछता है, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से। अब देखिए 2563 की पावर 86 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अभी 2 की घात 14 तो समझ में आ रहा था कि भैया 2 की घात 2, 14 बार तो लेके गुणा कर ले ही लेंगे इसको। अब करिए, अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार आपका 2563 क्या है, आधार का इकाई का अंक कितना है, 3 है। ठीक है, 3 की पावर 86 बटे कितना कर देंगे, 4, घात बटे 4। अब इसको 4 से भाग करेंगे 86 में तो कितनी बार जाएगा, ऐसे भाग करके देख लीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया, और ये बचा 6 उतर गया, तो 4 एक कम 4, कितना शेष बच रहा है, 4, 6 में से 4 गया 2, कितना 2 शेष बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, तो 3 तरीक का कितना हो जाएगा, 9। यही क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा, कितना आएगा, 9। इसका क्या होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ये क्या होगा, इकाई आपकी होगी 9 इकाई। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से आपको अगली वीडियो में उस चीज़ को बता देंगे कि किस तरह से क्या होता है। ठीक, तो क्या हुआ कि 3 की फार्मूला बताएं, आधार में इकाई का कि घात बट्टे 4 का शेष, जो घात बट्टे 4 करेंगे उसमें जो शेष बचेगा वही होगा। तो अब यहाँ सोच रहे हैं आप लोग, यही सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह 2 कैसे आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 86 में भाग दिए, जो यहाँ पर रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बच रहा है वही हम इसमें घात पे चढ़ा दिए, तो क्या हो गया आपका कि वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अब इससे बड़ा क्वेश्चन एक देखते हैं कि किस तरह से। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, सीधे अब आप तो क्वेश्चन देख के एकदम उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन देखते ही, कि क्या करना है। इसमें पूछ रहा है इतना बड़ा संख्या लिखा है, मैं इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं, इतना बड़ा संख्या देखना है, निकाले हमको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना होगा, 7। ठीक है, अब इसकी घात कितनी है, 66, 66 बटे कितना करना है, 4। तो ठीक, 66 बटे 4। अब ऐसे 4 से भाग कर लीजिए, 66 में, 66 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 2। 6 में से 4 जाएगा 2, फिर यहाँ 6 उतरेगा, तो 6 4 छक 24, मतलब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा कितना, 2 कितना बचा रहा है, शेषफल बच रहा है। तो 7 की घात 2 कर लीजिए, 7 की घात 2। अब इसमें कितना आ गया, 49 आ गया, ये 7 की घात 49, 7 7 49, 7 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 9 है। अब अगर डिजिट बढ़ रही है इसमें, तो आप उसमें खाली इकाई का अंक ही आपको देखना है, क्या इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से। इकाई का अंक 7 है, 7 लिखा, 66 बटे 4 कर दिया, 66 बटे 4 को इस तरह से भाग कर लिया। अगर इस तरह से आप भाग करके रिमाइंडर नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरह से भाग कर लिया। आप अगर क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो जो रिमाइंडर बचा उसको 7 की पावर में लगा दिया, 7 की पावर 2 हुआ, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक कितना है, 9, तो वही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, वही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए अब नोट क्या है, नोट में देख लीजिए क्या है कि यदि घात में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है तो 0 को 4 में बदल देते हैं। ठीक है, अगर हम अब यहीं पर ये जैसे भाग कर रहे थे, अब ये कट जाता है, ये पूरा कट जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं बचता, 0 बचता, तो हम उसको क्या करते हैं, 4 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 0 को बदल देंगे किसमें, 4 में बदल देंगे। ठीक, और दूसरा नोट क्या है कि यदि आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो संख्या की इकाई का अंक वही आधार होगा। ठीक है, अगर आपकी जगह पे अगर इकाई का अंक यहाँ पर कोई भी संख्या दिया हुआ, उसमें इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आएगा और 6 आएगा, तो उसमें क्या होगा
कि उसका जो इकाई का अंक आएगा वही आता है, कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, किसी भी संख्या में एक से गुणा कर लेंगे एक ही आएगा। 5 की पावर में कुछ भी लगाएंगे, 5 की पावर दो, एक करेंगे दो करेंगे, हमेशा इकाई का स्थान पे 5 ही आएगा। और 6 की पावर में भी कुछ भी लगाएंगे तो इकाई के स्थान पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे तो आप लोगों को लिए आसानी हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि अब ये कह रहा है कि 67,392 की पावर 176 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का आधार में इकाई का अंक की पावर 176 बटा में कितना 4 कर दिया। अब 176 को इससे काट दीजिए, 4 से ऐसे भाग कर लीजिए, 4 से, 4 चौक को 16 बचा कितना 1, 17 में से 1 के 16 गया 1, और यहाँ 6 उतरा, फिर 4 चौक को 16। अब देखिए इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना, 16 में से 16 चला गया 0, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो रिमाइंडर को जो कुछ नहीं बचा तो उसकी जगह पे हम 0 जब बचा रिमाइंडर तो उसको जगह पे हम 0 को क्या करते हैं 4 में चेंज कर लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि। ठीक, तो 2 की घात हम 4 कर लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना जाएगा 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना है 6 है, तो यही होगा आपका क्या इकाई का अंक होगा कितना 6 होगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 बचेगा मतलब शेषफल अगर 0 आएगा तो उस 0 को हम किस में चेंज कर लेंगे 4 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उस 0 को 4 में चेंज कर लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा। अगर 0 यहाँ कर देंगे, देखिए ये कुछ देखिए, जब हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं मतलब कुछ चीज़ें कहीं कहीं जब ट्रिक लगाते हैं तो उसमें आपको अपने हिसाब चेंज करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि 0 क्यों नहीं लगा सकते, अरे 0 कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गलत जो हो जाएगा अगर 0 कर देंगे तो किसी की पावर 0 लगाने पर आंसर कितना आता है 1 आता है, वैसे हमारा 1 आना नहीं चाहिए 6 आएगा। तो 0 को हम क्या करते हैं 4 में चेंज कर लेते हैं। नोट है, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरह से है। अब देखिए 63,391 की पावर 176 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखते ही इसका आंसर आंख बंद करके 1 लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, पूछे कैसे, 1 इसका आंख बंद करके आंसर होगा। ठीक है, पूछे कैसे। अब आधार में इकाई का अंक कितना है 1 है, उसकी पावर कितना है 176। अब बटे 4 बार करने की कोई जरूरत ही नहीं, जब 1 की घात चाहे जो लगा दीजिए आंसर क्या आता है 1 ही आता है। 1 का गुणा 2 1 बार करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 बार करेंगे फिर इसमें गुणा 1 का करेंगे, हमेशा 1 का गुणा करते रहेंगे तो क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। 1 का गुणा चाहे इतनी बार कर लीजिए, इनफाइनाइट बार कर लीजिए, हमेशा उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन भी इस तरह से है कि 462 की घात 54 माइनस 136 की घात 18 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो आपको भी पता है 0 1 5 6 अगर आएगा इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 आएगा तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर 6 सीधे सीधे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है कि अब इसमें निकालना है तो 462 में आधार कितना है 2, 2 की घात 54 करा, 2 की घात कितना 54 किए 54 बटे 4। ठीक है, अब भाग कर लीजिए 54 4 में, 54 है यहाँ और यहाँ कितना है 4 है, 4 एक कम 4, एक बच्चा 14 हो गया, 4 तियाँ 12, कितना शेषफल बचेगा 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। अब ये आधार की घात कितना कर लें 2 और माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा -4 माइनस 6, 4 माइनस 6। ठीक है, तो 4 माइनस 6 जब आया, हाँ देखिए 4 माइनस 6 आया, 4 माइनस 6। अब सोच रहे होंगे इसमें तो माइनस में आ रहा है इकाई का अंक -2, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तो हम केवल इकाई का अंक यहाँ लिए हैं ना, इसके आगे भी तो संख्या होगी, इधर भी तो संख्या होगी। हाँ, तो क्या करेंगे जब कम आएगा तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी मतलब उधार लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। कैसे हो रहा देखिए, अब इसमें निकाले आपको यहाँ से 136 वाला तो पता चल गया कि 0 1 5 6 होगा तो क्या होगा इकाई का अंश 6 ही, वो तो नहीं होगा वही संख्या होगी, तो 6 है तो 6 ही हो गई। अब यहाँ से निकालें तो 2 की घात 54 बटे 4 किया, 2 की घात 54 बटे 4 किए, 4 से 54 में भाग के तो कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा रिमाइंडर, 2 की घात 2 कर लिए, तो इसमें शेषफल कितना था 2 बचा, 2 की घात 2 किया, 2 की घात 2 किया तो आया कितना 4 आया। अब हम तो इतना ही खाली इसका इकाई का अंक लिए, इसके बाद भी तो खाली इसके बाद भी तो संख्या होगी, इसके बाद भी तो संख्या होगी,
तो हम क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। जब कम रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। तो 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। यही क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ देखिए नोट में है भी, अगला अगला है, आगे है भी नोट में। अगर पहले संख्या की इकाई का अंक कम आता है तो एक उधार लेकर दूसरे इकाई के अंक को घटाते हैं। ठीक है, पहले क्या आता है, देखिए पहले कम आया था ना, यहाँ पर तो ये 4 ही था, खाली 4 ही था। तो 4 कम आया तो एक क्या करेंगे, हम कैरी ले लेंगे, वही उठाएंगे। तो ये देखिए अगर पहले संख्या में इकाई का अंक कम आता है तो एक उधार लेकर दूसरे इकाई के अंक को घटाते हैं। ठीक है, तो 4 था, 4 में से 6 घटाना था तो हम एक क्या कर रहे थे, उधार ले लेते। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, तो आज आपका इकाई का अंक खत्म हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चलेगा। ये आपका नंबर सिस्टम की क्लास जो चलेगी वो कम से कम 7 8 या फिर मैक्स मे भी 10 क्लासेस भी हो सकती हैं इसकी। तो आज आपका इकाई का अंक खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, जिससे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं हमारे पढ़ाने से, और आप पढ़ने से फिर कोई मतलब नहीं है कि आप एक क्वेश्चन देख लिया उसके बाद हाँ ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने से नहीं होगा। आपको शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस तरह से आप आपका अगला नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका कल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।